हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्न की यह कैप्सूल क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रियाएं। ये वे अपक्रियाएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। तो आप सभी लोगों को ये सभी रिएक्शंस आज ही याद कर लेना चाहिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पिछले 2 दिनों से यह सुबह की 6 बजे वाली कैप्सूल क्लास नहीं दे पा रहा था। एक आवश्यक काम से मैं बाहर गया हुआ था और हालाँकि मैं जहाँ गया था वहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था, आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों ने मिलने भी आया था वहाँ पे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। ठीक है, खैर चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये टाइम टेबल है आपके सामने जो कि यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। काफ़ी लोगों को नहीं पता चलता है कब-कब क्लासेस चलती हैं, तो ये टाइम टेबल दिया हुआ है। जैसे देखो, मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस चलती हैं सुबह में 6 बजे, ये तो क्लासेस डेली चलती है। ठीक है, ये कैप्सूल क्लास है जो कि क्लास आप लोग देख रहे हो 6:30 से 7:30 के बीच में। यह आपकी फिजिक्स की क्लास चलती है, ये शाम को चलती है। ठीक है, शाम को पूरी क्लासेस चलती हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान देना, 7:30 से 8:30 के बीच में केमिस्ट्री की, 8:30 से 9:30 के बीच में मैथ और बायोलॉजी की क्लासेज होती हैं। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं आज की। ये पहला रिएक्शन आप सभी लोगों के सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। रायमंड टीमेन अपक्रिया। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको आ रहा है, आप सभी लोगों को अगर ये रिएक्शन आ रहा है तो एक बार जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। नहीं आ रहा है तो ध्यान से इधर सीखना। आपने चैप्टर को पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो, आपको ये पूरा रिएक्शन अभी याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से इस रिएक्शन से के बारे में बताना चाहता हूँ। ये रायमंड टीमेन रिएक्शन है जिसमें आपका बनता है सैलिसिलडिहाइड। सर सैलिसिलडिहाइड का फार्मूला क्या होता है? तो सैलिसिलडिहाइड का फार्मूला ये होता है, ये बनता ये है। देखो रिएक्शन याद करा रहे हैं आपको, ये बनता है, देखना भाई, ये बनता है। CHO यहाँ पे जुड़ा होता है, इसका नाम क्या होता है? सैलिसिलडिहाइड। फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है, इसको कहा जाता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहा जाता है, या फिर आप इसको सैलिसिलडिहाइड भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? सैलिसिलडिहाइड भी कह सकते हो, सैलिसिलडिहाइड भी कह सकते हो। सर इसको बनाया कैसे जाता है और रायमंड में रिएक्शन क्या होगा ये बताओ। देखो बहुत आसान है, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CHO समूह जिसे आप लोग एल्डिहाइड समूह कहते हो, ये जुड़ा हुआ है और इसका नाम हो जाता है सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है ध्यान देना। अगर आप बुक में जाओगे तो वहां पे प्रॉपर मैकेनिज्म दिया होता है कि सबसे पहले पहले इसको हम लोग ना क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं, है ना। क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म आके यहाँ पे जुड़ता है, उसके बाद पूरा मैग्नीशियम दिया होता है, फिर फिनाक्साइड आयन बनता है, ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं जैसे बता रहा हूं वैसे याद कर लेना, एग्जाम में ऐसे ही हूबहू एज ए डिस लिख देना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं ये बात मानता हूं, क्योंकि दिक्कत होती है बच्चों को याद करने में। होता क्या है, जब भी फिनाल को, ध्यान देना, जब भी फिनाल को, देखो रिएक्शन को याद कर रहा हूं, जब भी फिनाल को, ये फिनाल है आपका, है ना, इस फिनाल को, इस फिनाल को, इस फिनाल को, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म तथा, ये तो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप लोग NaOH कहते हो, NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करीब 67 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 67 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म किया जाता है। तो आपके सामने ये जो बेंजल डिहाइड है ये बनता है। आप डायरेक्ट इस रिएक्शन को लिख सकते हो। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? रायमंड टीमेन रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? रायमंड टीमेन रिएक्शन कहा जाता है। बात समझ में आया? बताओ, है ना। इस रिएक्शन को रायमंड टीमेन रिएक्शन कहा जाता है। क्या लिखोगे? ये फिनाल को क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 67 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर सैलिसिलडिहाइड बनाता है, और इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहा जाता है? रायमंड टीमेन रिएक्शन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है, मैं लिख के दिखा देता हूं।
देखो, है ना, जब फिनाल को क्लोरो फॉर्म के साथ, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में 67 डिग्री सेंटीग्रेड, 67 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना पे, कितना डिग्री सेंटीग्रेड मेरे भाई, बताओ कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे यह क्रिया होती है, 67 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर आप लिख सकते हो सैलिसेल्डिहाइड, सैलिसेल डिहाइड देता है, देता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, राइमन टीमान, राइमन, 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 राइमन टीमान अभिक्रिया कहते हैं। राइमन टीमान अभिक्रिया कहते हैं। जब क्लोरोफॉर्म, जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में कितना, 67 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराया जाता है, तो क्या बनाता है, सैलिसेल्डिहाइड बनाता है। तो इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, राइमन टीमान अपक्रिया कहते हैं। सर आपने तो इसको आसानी से लिखवा दिया, बुक में मैंने देखा था क्लोरोफॉर्म लिया था, उस फिनाल लिया था, क्रिया करा के कोई वहां से HCl को बाहर निकाला था, यानी हाँ हाँ ठीक है, और वहां पे बोले वो भी रिएक्शन आपका सही है भाई, है सही रिएक्शन है, लेकिन आपके लिए ये रिएक्शन बेस्ट है, आप इतना लिख के आ जाओगे तब पर भी एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन तो होता ही, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। और हाँ, ये सब तो आप लोग जानते ही हो, इसमें क्या ही बताना, शिखर बैच 1 चल कंप्लीट हो गया है, शिखर बैच 2 चल रहा है, चैप्टर 1 से क्लासेज हो रही हैं, ये पूरी टीम है आपको पढ़ा रही है, अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का लक्ष्य है, रोज रोज बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर हाँ पढ़ना है तो इसे ज्वाइन कर लो, मेहनत करना है तो ज्वाइन कर लो, समय से ज्वाइन करोगे, सिलेबस समय से कंप्लीट होगा तो अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा और बढ़िया से आप लोगों का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप मेरे मेहनत पर, मेरे सर लोगों की मेहनत पर कोई भी संदेह नहीं कर सकते, हम लोग ईमानदारी से मेहनत करना जानते हैं, 5 घंटे में आपका नहीं 10-10 घंटे की आपको यहाँ पे मेहनत कराते हैं, ठीक है। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ही, ठीक है। इसमें आपको पूरी चीज़ें आपको मैं बताया हूँ, इसमें डेली क्लासेज होती हैं, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का PDF, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये बात है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन करके अपनी मेहनत को अच्छा कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, ठीक है। मेहनत करेंगे तब आएगा, ज्वाइन करने से नहीं आएगा, मैं डिस्क्लेमर बोल सकता हूँ। ज्वाइन करके क्लासेस लेंगे, जो पढ़ाया जाएगा पढ़ेंगे, DPP मिलेगी, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन करोगे, रेगुलर क्लास करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। बस यही बात है, बाकी कहो कि केवल ज्वाइन करेंगे सर तो परसेंटेज आ जाएगा, इससे कभी नहीं आएगा, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ठीक है। करना हो तो करिएगा, नहीं करना हो मत करिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ज्वाइन करके, ठीक है। बस यही बात है। चलिए आगे चलते हैं, हुंस डीकर रिएक्शन की ओर चलते हैं। हुंस डीकर रिएक्शन क्या होता है, बताओ किसी को आता है, हुंस डीकर रिएक्शन किसे कहते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये वसा अम्ल का सिल्वर लवण है, ठीक है, CH3COOAg, इसे कहा जाता है वसा अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है। इस वसा अम्ल के सिल्वर लवण जो होता है, इसी क्रिया ब्रोमीन के उपस्थिति में, ब्रोमीन के साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक बता दूं आपको, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका यूज अग्निशामक के रूप में यूज किया जाता है, यानी आग को बुझाने वाले यंत्र में भी किया जाता है,
है ना, पूछा गया था एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में, तब मैं बता रहा हूँ ना। CCl4 के उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनाता है यहाँ पे बताओ। देखो मैं इसका बहुत आसान ट्रिक बताया हूँ। इस देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ से बाहर निकल जाता है। याद करोगे ट्रिक के साथ में तो याद रहेगा। अब देखो दो Br है, एक Br इसके साथ चला जाएगा, एक Br इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना CH3Br बना लेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा AgBr बना लेगा। तो इसे क्या कहा जाता है, एथिल या एल्किल ब्रोमाइड बनाता है। तो इस रासायनिक अपक्रिया क्या कहते हैं, हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। तो इसको लिखते कैसे, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, देखना ये वसा अम्ल का सिल्वर लवण है, सिल्वर मतलब एजी है, इसको सिल्वर लवण कहते हैं। ठीक है, देखो स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे कि वसा अम्ल के कौन सा लवण, सिल्वर 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 लवण लवण को, ठीक है ना, क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन Cl2 या ब्रोमीन Br2, है ना, के उपस्थिति में के साथ, ये कौन है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के उपस्थिति में, उपस्थिति 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 में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है बताओ, एथिल एथिल एल्किल एल्किल ब्रोमाइड, या फिर यहाँ पे क्लोराइड, जो यूज करोगे वो प्राप्त होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोरीन यूज करोगे तो क्लोराइड प्राप्त होगा, ब्रोमीन यूज करोगे तो ब्रोमाइड प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, होता है ना। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखोगे, कमेंट में तो एंगेज रहोगी, याद होता रहेगा ना। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, देखो मेरा उद्देश्य इस क्लास के जरिए आपको ये चारों रिएक्शन याद करा दें। इस अपक्रिया को हुंस हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं, हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं, हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ये पूरी रिएक्शंस है, ये पूरी स्टेटमेंट हो गया। देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी होता है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर पूरा नंबर नहीं देगा। हालांकि पूछेगा तो 1 नंबर में या 2 नंबर में, मतलब 2 रिएक्शन पूछेगा, 1 नंबर का 2 नंबर में भाई, है ना, या तो 2 नंबर में 1 ही रिएक्शन पूछेगा। जब भी पूछेगा अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं तो नंबर आधा देगा आपसे, तो आधा नंबर नहीं लेना है ना आपको, पूरा नंबर लेना है मेरे भाई, पूरा नंबर लेना। मेहनत क्यों कर रहे हो नंबर लाने के लिए, वो भी पूरा नंबर लाना है। इसलिए मेरे प्यारे साथी आपको क्या करना है, पूरा लिखना है मेरे भाई, ठीक है, पूरा लिखना है, इस बात को ध्यान रखना, पूरा लिखना है, स्टेटमेंट के साथ में लिखना है। तो अभी मेहनत कर लो, बात के चक्कर मत छोड़ो, ठीक है। अगला देखते हैं कोल्बे स्मिथ अपक्रिया। इस रिएक्शन को लेके भी काफी लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं सर ये रिएक्शन काफी बड़ा होता है ना, याद नहीं होता। तो इस रिएक्शन को भी मैं साथ में कराऊंगा, ठीक है। देखो होता क्या है, फिनाल के सोडियम लवण या फिनाक्साइड आयन जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, या फिनाल के सोडियम लवण या जिसे हम लोग फिनाक्साइड आयन कहते हैं, उस फिनाल के सोडियम लवण की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 7 वायुमंडल, ध्यान देना, देखो ये फिनाल का, ये फिनाल है, पहले रिएक्शन समझ लो फिर स्टेटमेंट लिख लेना, ये फिनाल है, ये तो फिनाल, इसको पहचान रहे हो, इसका सोडियम लवण है ना, सोडियम लवण मतलब इस फिनाल के H के स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, ONA हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फिनाक्साइड आयन। सर ये कैसे होगा, है ना, आयन फिनाक्साइड, ठीक है, फिनाक्साइड कहा जाता है। सर ये कैसे आएगा, आप यहाँ पे सोडियम के साथ क्रिया करा दो तब पर भी ये सक्रिय हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके आ जाएगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दो तब पर भी ये आ जाएगा। इस फिनाक्साइड आयन जो इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ में लिखो कमेंट बॉक्स में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2,
ओ जो कुओं से निकलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस क्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन ताप, 400 केल्विन ताप और 6 वायुमंडल दाब, 6 वायुमंडल दाब, 400 केल्विन ताप और 6 वायुमंडल दाब पे, 6 की जगह आप लिख सकते हो 4 से 7, 4 से 7 ये भी लिख सकते हो, 4 से 7 वायुमंडल दाब पे, ठीक है। अब क्रिया कराते हैं तो देखो यहां पे आप लोगों ने क्या बनाया था, है ना, सैलिसिलडिहाइड बनाया था, यहाँ पे CHO था। सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होता है लेकिन सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सैलिसिलिक अम्ल का मतलब देखो यहाँ पे, ध्यान देना मेरे प्यारे साथी, ध्यान देना इधर, मेरे प्यारे भाई इधर ध्यान देना। OH ये तो रहेगा, साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH आ जाएगा। इसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। देखो भाई ये मुझे हिंदी लिखने नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। क्या करूं सर, जाके हिंदी पढ़ो। आप क्यों पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री में? एक हो सैलिसिलिक, अरे यार, सैलिसिलिक अम्ल, इसे कहते हैं अम्ल। देखो अगर अम्ल हो जाएगा, अगर अगर यहाँ पे CHO रहेगा, अगर यहाँ पे क्या रहेगा, CHO रहेगा तो सैलिसिलडिहाइड बनेगा। CHO की जगह अगर COH है, COOH है तो इसे क्या कहेंगे, सैलिसिलिक अम्ल कहेंगे। तो ये देखो फिनाल है, ये फिनाल है, फिनाल से फिनाक्साइड आउन इसे क्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल बना देता है। तो इस पूरी रिएक्शन को क्या कहते हैं, कोल्बे स्मिट अपक्रिया। बुक में देखो खूब लंबा दिया था, हमने क्या किया, फिनाल से फिनाक्साइड आयन बनाया। अब फिनाक्साइड आयन से किससे क्रिया करा दिया, इसका नाम क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराया। कितने डिग्री, 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 4 से 7 वायुमंडल दाब की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, कोल्बे स्मिट अपक्रिया कहते हैं ना। इसका स्टेटमेंट लिख लिया जाए, लिख लिया जाए ना, कि लिख लोगे आप लोग, नहीं लिख पाओगे, मैं लिख देता हूं। क्या लिखोगे, फिनाल के सोडियम लवण, या लिखो ये फिनाल का सोडियम लवण, या फिर लिखो यहाँ पे सही से कि फिनाल के सोडियम, सोडियम लवण, लवण की क्रिया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ, CO2 के साथ, ठीक है, 400 केल्विन, 400 केल्विन ताप पर, याद हो जाना चाहिए ताप पर, है ना, 4 से 7 वायुमंडल, वायुमंडल ताप पर क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर, है ना, क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है ना। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे, कोल्बे, कौन बे, कोल्बे, कौन बे, कोल्बे स्मिट, स्मिट, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी रासायनिक अभिक्रिया का नाम है।
ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है डार्जिन। अच्छा, फिटिंग अप क्रिया आपके लिए होमवर्क है। डार्जिन का मैं स्टेटमेंट होमवर्क के लिए दूंगा। डार्जिन अप क्रिया क्या होता है? जब कभी भी एल्कोहल की क्रिया SOCl2 जिसे हम लोग बोलते हैं थायोनील क्लोराइड, ठीक है, के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? डार्जिन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, ये आपका एल्कोहल है, ROH मतलब एल्कोहल हो गया। इसी क्रिया SOCl2 थायोनील क्लोराइड के साथ में पिरीडीन की उपस्थिति में, किसके लिख देते हैं? पीरीडीन की उपस्थिति में कराने पर, गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है? यहाँ पे ध्यान देना, बहुत आसान काम है। ये देखो, यसो ये ओ लेके चला जाता है, सीएल ये लेता है, एक दो सीएल दोनों एक एक ही सीएल ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? देखो, एक तो यस सीएल बनाएगा, ध्यान देना, ध्यान देना। देखो, एक तो ये क्रिया करके यस सीएल बनाएगा, ये आपका क्रिया करके आर सीएल बनाएगा, और ध्यान देना, और ये ओ के साथ क्रिया करके SO2 बनाएगा, है ना? ये तीनों के तीनों अलग अलग क्रिया कर लेंगे, ठीक है। RCl, बोले यार RCl इधर लिखो, ठीक है, कैमरामैन फोकस करो ना, ठीक है। ये हो गया, ये बनाता है। इस अपक्रिया क्या कहते हैं? डार्जिन अपक्रिया कहते हैं। जब ये क्या है? एल्कोहल है, एल्कोहल, एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड SOCl2 के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्या? एल्किल हैलाइड बनाते हैं, तो इस अपक्रिया क्या कहते हैं? डार्जिन अपक्रिया कहते हैं। इसका स्टेटमेंट होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में सभी का छपा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये फिटिंग अप क्रिया भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, और इसे भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही लिखना है। दो चीज़ें आपको मैं मेरे प्यारे साथी होमवर्क देता हूँ, ठीक है। और आज के इस क्लास से विदा लेता हूँ, कल फिर सुबह मिलेंगे 6 बजे, हो सकता है शाम को भी 7:30 बजे, आज मेरी क्लास है तो मिले, ठीक है। बाकी जो बच्चे नए हैं, एक ही बात बोलूँगा कि याद कर लेना, मतलब अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लो, या ज्वाइन कर लेना, या फिर ये पूरी टीम है जो आपको पढ़ाएगी। और हाँ, ये दोनों होमवर्क आपको भेजना है कहाँ पे? टेलीग्राम पे भेजना, 930-577-1375, इस नंबर पे टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पे भेज देना, या फिर यहाँ पे भेज देना, या फिर जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, वह इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। अल्फा इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च करना, वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहे तो आप लिख के रख लेना, मत करना, ठीक, कर दोगे तो थोड़ा मुझे भी विश्वास बढ़े आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय माता सरस्वती।